हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सबको पता है कि हाल ही में जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो कि पहले से तय रखा गया था गगनयान मिशन के तौर पे, जिसे हाल ही में उसका टेस्टिंग किया गया है। टेस्टिंग जो कि शनिवार को ही हुआ था, यानी कल ही 21 अक्टूबर को हुआ था 2023 को। इस टेस्टिंग के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो क्या है गगन मिशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसकी टेस्टिंग कितना सफल रहा और कैसे ये टेस्टिंग हमारे आने वाले समय में बहुत ही मददगार साबित होगा अंतरिक्ष में हमारे कदम को, भारत को जो है और भी ऊंचाइयों तक ले जाने में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसरो ने हालांकि 8 बजे के करीब में जो रखा था टाइमिंग, तो पहला प्रयास किया गया, लेकिन वो तकनीकी फॉल्ट की वजह से जो है नहीं हो पाया उस टाइम टेस्टिंग। लेकिन दूसरे प्रयास कहें, सेकंड जो हमारा टाइमिंग रखा गया 10 बजे के करीब, उस टाइम जो है इसरो ने सभी चुनौतियों को पार करके गगनयान जो मिशन है, अपना पहला टेस्ट जो है फ्लाइट जो लॉन्चिंग व्हीकल जो था उसकी बात करें तो GSLV Mk3 था, जिसे हम बाहुबली रॉकेट के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। तो गगनयान मिशन जो रहा वो इसरो का मिशन है, जो कि मानव के साथ अंतरिक्ष मिशन भेजे जाने की क्षमता रखने के लिए बनाया गया है। यानी कि ये एक मानव युक्त मिशन होगा। 2 मानव रहित इस गगनयान मिशन के तहत 3 मिशन रखे गए हैं, जिसमें 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन है। इस मिशन के तहत 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में 3 व्यक्तियों को ले जाया जाएगा और 3 दिन बाद क्रू मॉड्यूल को समुद्र में सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से लैंड कराया जाएगा, यानी व्यक्तियों को उतारा जाएगा। यहाँ मैंने क्रू मॉड्यूल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्रू मॉड्यूल स्पेस फ्लाइट का कैबिन होता है, जैसे हम लोग घर में रहने के लिए कैबिन बनाते हैं ना, वैसे ही ये एक सुरक्षित कैबिन है जिसे हम क्रू मॉड्यूल स्पेस फ्लाइट कैबिन कहेंगे। जिसका काम क्या होगा, जो भी एस्ट्रोनॉट्स, जो भी व्यक्ति उसमें बैठ के जाएंगे, उनको आसानी से उसमें सेफ्टी तरीके से रखना। और फिर नेविगेशन जो सिस्टम है, अंतरिक्ष में बहुत तरह का नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो उसमें किसी तरह का जो है रेडिएशन एस्ट्रोनॉट्स तक न पहुँचे, तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाना, यानी सेफ्टी पूर्वक जो है रखना, फिर वापस उन्हें ले आने का काम जो है पैराशूट तक छोड़ने का काम करेगा। क्रू मॉड्यूल को टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन फर्स्ट और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD1 भी कहा जा रहा है। तो आपने इसको जो है न्यूज़ में सुना होगा, कल जो है पूरा दिन इसके बारे में न्यूज़ में चर्चा में रहा, तो आप जो है क्रू मॉड्यूल को समझ पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो गगनयान मिशन की पहली फ्लाइट टेस्टिंग का उद्देश्य क्या रहा? तो उद्देश्य इसका साफ है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाना है, लेके तो पहले जाना है उनको अंतरिक्ष में, उसके बाद लगभग जो है वापस जब उन्हें ले करके आना है, तो क्रू मॉड्यूल और चालक का बचाव प्रणाली जो है, जो सिस्टम है, वो अच्छे तरीके से वर्क करे, इसके लिए ये टेस्टिंग किया गया। इस टेस्टिंग में 16.5 किलोमीटर ऊपर तक जो है क्रू मॉड्यूल को ले जाया गया। उसके बाद जो है आसानी से सफलतापूर्वक जो है पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी में इसे लैंड भी कराया गया। बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को स्पेसलेस डाउन कराते ही पैराशूट खुले, और खुलने के साथ ही हमारा जो इंडियन नेवी है वहाँ पूरी तरीके से सहायता देने के लिए तैयार था। और ये जो हमारा सक्सेस जो टेस्टिंग रहा वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसके सफलतापूर्वक टेस्टिंग के साथ यह तो तय हो गया कि भारत जो है अब अंतरिक्ष में अपना कदम जो है पूरी तरीके से रखने के लिए तैयार है। और गगनयान जो मिशन हमारा है, अब भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला जो है 4था देश बन जाएगा। यानी कि हमारा 2025 में जो मिशन रखा गया है वो अगर सक्सेस होता है तो हम 4थे देश बन जाएंगे अपने आप को जो है साबित करने में अंतरिक्ष की दुनिया में। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV Mk3 जो बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया गया, इसके बारे में हमने चर्चा किया, क्यों किया गया इसके बारे में। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।